जी, मेरा नाम आबिद अली है। केस लाया हूँ, मेरी बेटी का मसला है। मेरे दामाद पे मैंने केस किया है। और जज साहब, ये जो है तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अच्छा। और इसके रिश्ते आ रहे थे। इसकी वालदा जो है वो इसकी शादी करने के लिए राजी नहीं थी। अच्छा। हाँ, उसी वजह थी जज साहब जो ये राजी नहीं थी। ये बेटी हमारी इकलौती है। हाँ, तो वो नहीं चाहती होंगी कि चली जाए। जी जी, ये घबराती घर खाली हो जाएगा। जी जी जज साहब, उदास हो जाएंगे। जी जी। तो ये घबराती थी। जो भी रिश्ते आते थे माशाल्लाह से बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आए, तो इसने सबको इनकार कर दिया। उसकी वजह यही थी कि मेरी बेटी घर से चली जाएगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। हाँ, तो फिर एक दफा ऐसा हुआ कि रिश्ते तो आ ही रहे थे। बेटी जवान हो जाती है तो जज साहब रिश्ते तो आते हो जाते हैं हर घर में। और जहाँ गलती हो तो वहाँ जरा लंबी आते हैं। तो गलती हो तो फिर तो माशाल्लाह से सारे को पता है कि सारा ही माल मिलेगा, सारा माल आ जाएगा। तो जज साहब, आपने सही वजह फरमाया। तो इतने में जो है ये शुएब साहब का रिश्ता भी आ गया। अच्छा। तो शुएब मेरे को शक्ल और सूरत से जरा अच्छा लगा, माशाल्लाह से अच्छा। खूबसूरत था। तो मेरे को तो सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा। दिल में जो है बड़ा वो हुआ कि नहीं, ये लड़का अच्छा है, कहीं आपने पास कर दिया। हाँ, इसको भी मना ना कर दे। मैंने पास कर दिया। तो फिर मैंने यही बात जो है अपनी वाइफ से करी। वाइफ जो है मेरी, वो बेचारी हमेशा की तरह आज भी घबरा रही थी कि ये तो चली जाएगी और तुम तो जो है मुझे अकेला करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेटी है हमारी, हम जाएंगे, रोज जाएंगे, मिलेंगे। तो ये राजी नहीं हो रही थी, पर ये बड़ी मुश्किलों से राजी होगी। राजी हुई, पर ये एक शर्त पर राजी हुई कि मैं जो है लड़की को जो है अपने घर में रखूंगी और लड़के को घर दामाद बनाऊंगी। घर दामाद बनाऊंगी? ठीक है, घर दामाद बनाऊंगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं। शुएब साहब को बुलाऊंगा, अगर शुएब साहब राजी हो जाते हैं बिस्मिल्लाह करेंगे। तो फिर यही जिक्र मैंने शुएब साहब से करा, शुएब की वालदा से करा। तो फिर शुएब साहब घर पे आए, इनकी मेरी वाइफ ने भी बात करी, तो ये राजी हो गए। इनकी राजी होने की वजह ये थी जज साहब के ये जो है जरा माली तौर पर मुस्तहकम नहीं थे। तो मेरा 15-16 हज़ार रुपये में ये तनख्वाह थी इनकी, कहीं काम करते थे, तो इसलिए ये राजी हो गए। तो फिर मेरी बेगम ने बोला कि जब ये राजी हो गए तो इनकी शादी कर देते हैं। मैंने कहा हाँ, शादी कर देते हैं, फिर हम भी अपने फर्ज से जाएं, अल्लाह के घर हज करें, उम्रा करें, अदा करके आए और माशाल्लाह से बेटी को भी आए। तो फिर हम हज उम्रा अदा करके अपना आए। फिर हमने बेटी को रुखसत किया, शादी करी। रुखसत किया, शादी लड़के को रुखसत करा लिया। हाँ, बेटा ही आ गया, रुखसत हो गया। और शादी करके मैंने, मेरा डिफेंस में बंगला था, तो मैंने उसको जो है फर्स्ट फ्लोर का पूरा पोर्शन इनको दे दिया, दामाद को दे दिया। बेटी दामाद रहने लगे माशाल्लाह से हंसी खुशी। फिर इनकी वालदा जो है मेरी वाइफ, जब भी कभी शॉपिंग के लिए कहीं मॉल वगैरह कहीं जाती थी, बाजार वगैरह, तो बेटी को भी ले जाती थी। बेटी को भी वही चीजें दिलाती थी जो अपने लिए लेती थी, और माशाल्लाह से दामाद के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेती थी। दोनों माशाल्लाह से खुश थे। तो फिर एक दिन मैंने सोचा बैठे बैठे कि चलो मैं अपने दामाद को कोई कारोबार करा देता हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छी फर्म में मुलाजिम था, गारमेंट फैक्ट्री थी जिसमें जीएम लगा हुआ था मैं। माशाल्लाह से मेरी अच्छी क्लाइंटों से वो थी। तो मैंने इसको जो है 50 लाख रुपए दिए। इसने माशाल्लाह से काम शुरू कर दिया। खूबसूरत तो अच्छा था, शक्ल सूरत का भी अच्छा था। तो ये जो है इसने माशाल्लाह से कारोबार भी अच्छे तरीके से स्टार्ट करा। माशाल्लाह से बड़ी जल्दी इसने कारोबार को तरक्की देना शुरू कर दी। तो फिर इसने मेरे से जिक्र करा कि डैडी मेरे को 50 लाख रुपए और चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैं तो खुश था। मैंने इसको 50 लाख रुपए और दे दिए। जब 50 लाख रुपए दिए तो इसने माशाल्लाह से काम और अच्छा करके दिखाया। मेरी बेटी को भी खुश रखने लगा, माशाल्लाह से भी बहुत खुश हुआ। मेरी वाइफ भी माशाल्लाह से बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छा दामाद मिल गया है और माशाल्लाह से हमारी बेटी खुश है। फिर कुछ दिनों के बाद इसने और कारोबार को बढ़ाना चाहा। तो मेरे दिल में भी आया कि यार जो है कारोबार बढ़ जाएगा तो मैं रिटायरमेंट लेके इसके साथ अपना जो है हाँ, कारोबार में हाथ बढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर आना जाना शुरू कर दूंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा। तो इसने मेरे से जिक्र करा डैडी के मेरे को जो है 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं बड़ा सोच विचार में पड़ गया कि 2 करोड़ रुपए। बहरहाल मेरे को वो था कि चलो 2 करोड़ दूंगा तो बेटी खुश हो जाएगी और बेटी ही के बाद जाएगा अपना वो रहेगी। तो ये जो है 2 करोड़ दिला दिए मैंने उसको। 2 करोड़ जो है मैंने अपना डिफेंस का बंगला जो है गिरवी रख के बैंक में 2 करोड़ इनको लोन पे दिलवा दिए। तो इन्होंने माशाल्लाह से 2 करोड़ रुपए लिए। 2 करोड़ लेने के बाद तो ये ऐसे बदल गए जैसा साहब। अच्छा। हाँ, नजर ही ना आए, दूरबीन में भी ढूंढू तो ये नजर नहीं आते थे। मैं ऑफिस जाता था, बैठा रहता था। इस दौरान मैंने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेके मैं घर में बैठा हूँ। ऑफिस जाता हूँ तो ये ऑफिस से गायब। अब मैं कोई अकाउंट वगैरह का पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, ये कौन है, कौन सी पार्टी है, तो ये गोल कर दें, अवॉइड करने लगे, मेरे को देख के इग्नोर करने लगे। मैंने कहा चलो अच्छा भाई कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को बताया, वाइफ ने जो है कहा नहीं मसरूफ होगा बेटा, ये है वो है। अब कुछ दिनों के बाद जज साहब मैं क्या देखता हूँ, जो मैंने बैंक से पैसे दिलाए हैं 2 करोड़ रुपए, तो इन्होंने तो 2-3 किस्तें नहीं दी हुई उसकी। और जो है वो बैंक वाले मेरे पास आ गए घर पे कि बोले भैया आपका दामाद तो गायब है, जो आपने पैसे दिलाए थे और हमारे को तो आप किस नहीं, तो फिर हम इसका फैसला करेंगे जगह का। मैं तो बड़ा परेशान हुआ, मैं क्या करता जैसा। मैंने जो है किस्तें अपने पास से दी, सही किस्तें दे के। अब क्या होता है कि ये जो है मेरी बेटी को भी घर से ले गया कि मैं अम्मा क्या ले जा रहा हूँ। अब वह अम्मा क्या जाके मारने लगा। अब जो 2 करोड़ रुपए मैंने इसको दिलाए हैं जज साहब, इसने अपने भाइयों को शिफ्ट कर दिया, एक को अमेरिका, एक को दुबई। अच्छा, अपने वालिदैन को जो पसमानदा इलाके में रहते थे वहां से उठा के इन्होंने पोश इलाके में उनको मकान दिला दिया अच्छा बड़ा, वहां रहने लग गए। हंसी खुशी बहनों की शादी भी कर दी। अब मेरी बेटी को ये जो है तंग करने लगे, खटकने लगी मेरी बेटी इनके ऊपर। उसको तंग करते रोज आए दिन ये रोती भी, जो घर आ जाती थी कि मेरी सास ने ये बोला, मेरे शोहर ने ये बोला। तो ये वजह है जज साहब में जो आज केस आपकी अदालत में लाया हूँ। और इंशाल्लाह ताला से मेरे को आपसे जो है अच्छी उम्मीद है कि आप फैसला कोई मेरे हक में सुनाएंगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ बेटी का। हाँ भाई बरखुरदार, क्या नाम बताया? शुएब खान। क्या मसला है? मतलब जिस तरह से इन्होंने मसले को लंबा करके बड़ा करके बताया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, इतना लंबा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं असल बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अंकल मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अंकल ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत फेवर दिया है।
अंकल का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ साहब। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शादी से पहले मैं सिंपल एक जॉब करता था जिसमें मेरी सैलरी थी 20 से 25 हज़ार रुपए। और क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ाई का शौक था और ये जॉब वगैरह का शौक नहीं था मुझे। मेरे और 2 भाई हैं जो मेरे साथ रहते थे उस टाइम। मेरे दोनों भाई यूएस में और एक दुबई में। तो जब मेरा इनका घर पे प्रपोजल गया तो मेरे को समझ में आया, तो इन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। लेकिन अंकल और आंटी की कुछ डिमांड थी। वो डिमांड ये थी कि मैं इनकी बेटी के साथ इनके घर में रहूं, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी अम्मी घर में अकेली होती हैं, तो मुझे इनको भी देखना पड़ता है। और अभी खैर मेरे फिलहाल भाई नहीं है, तो मुझे अम्मी को भी देखना पड़ता है। लेकिन मैंने इनकी जोर जबरदस्ती के ऊपर मैंने इनके फैसले पर हामी भरी, इसलिए उसके बाद मैं इनके साथ रहने लग गया। लेकिन कुछ टाइम के लिए शादी बहुत अच्छी चली हमारी, मतलब बहुत अच्छा, हम लोग खुश थे। लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद इनका बिहेवियर मेरे से कुछ ना अजीब समझ लग गया, मतलब इनका बिहेवियर मेरे से बहुत रूड सा हो गया। ये मुझसे बदतमीजी वगैरह करती थी, ये मेरी बात नहीं सुनती थी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती थी ये। और इनको ये लगा कि सिर्फ पैसा है जो सिर्फ इनके अब्बू के पास ही है, अदरवाइज इनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी किसी की भी। और ये सीखे कि इन्होंने मुझे बेसिकली अपना गुलाम समझा था और मुझे नौकर समझा था, और ये बात मुझे पसंद नहीं थी। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, मुझे अंकल की मेंटालिटी समझ में नहीं है कि अंकल चाहते क्या है। अंकल चाहते थे कि वो कोई बिजनेस करें, कि अंकल चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करूं ताकि तुम मेरा ही वो बिजनेस रन करो आगे चल के। मैंने अंकल को साफ मना कर दिया, अंकल मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसमें नॉलेज नहीं है और ना ही मुझे बिजनेस के बारे में कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन अंकल ने मुझे ये कहा कि तुम स्टार्ट करो, डरो मत, स्टार्ट करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा बिजनेस। तो अंकल के प्रेशर के ऊपर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसलिए फिर जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो अंकल से मैंने 50 लाख रुपए लिए। तो जब मैंने लिए तो उसके बाद मैंने अपना उन पैसों से मैंने गारमेंट्स कंपनी खोली। शुरू में स्टार्टिंग में हमारा काम बहुत अच्छा चला था, क्योंकि अंकल के लिंक्स की वजह से, अंकल के कॉन्टेक्ट की वजह से हमारे लिंक्स अच्छी तरह से बनने लगे और हमारा काम बहुत अच्छे तरह चलने लग गया। जैसे जैसे काम बढ़ता रहा वैसे वैसे हमारे बिजनेस में सक्सेस हमें मिलती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अंकल का बिहेवियर बहुत रूड सा हो गया, मेरे से बहुत चेंज होने लग गया। जब अंकल के जो बिहेवियर था वो क्लाइंट्स की वजह से ना, अंकल ने दिया, फिर आपने लगाया, फिर काम और आगे चला, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट 50 लाख आया। जी, यही मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल को देख के अंकल बहुत खुश हुआ इस टाइम। बताया उन्होंने? जी, अंकल ने कहा कि तुमने वाकई बहुत मेहनत की, जबकि तुम्हें इस चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन तुमने फिर भी हार्ड वर्क किया और तुमने इस बिजनेस को फिर भी डेवलप किया। वेरी गुड। अंकल ने फिर मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस और आगे जाए, तो इसलिए तुम्हें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। मैंने अंकल को मना किया, अंकल मुझे अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, अभी जो चल रहा है इसको फिलहाल चलाने देते हैं। लेकिन अंकल ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें मजीद और इन्वेस्टमेंट करूं ताकि रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है। तो इनके कहने पे मजीद और लगा पैसा। साहब, इनके कहने पे मैंने 2 करोड़ रुपए दिलाए बैंक से, जिनके किस्से नहीं, अभी वो दूसरे 50 लाख की बात करें, अभी 2 करोड़ पे नहीं आए। पहला 50 लाख आया, फिर अब दूसरे 50 लाख पे आ रहे हैं। जी, जब इन्होंने मुझे 50 लाख रुपए अगेन दिए तो उसके बाद फिर हमारा काम और मजीद अच्छा चल गया। फिर इनके कॉन्टेक्ट लिंक्स की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, इनके आइडियाज हम दोनों मिला के हम दोनों काम वगैरह सही बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो अब मैं अपना सारा टाइम इधर देना चाहता हूं, और जो मैं ये चाहता हूं कि मैं मजीद और इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि मैं तुम्हारा इस बिजनेस में पार्टनरशिप करूंगा। लेकिन मैंने अंकल को कहा, ये सारा बिजनेस आपको पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। अंकल ने कहा नहीं, मैं फिर भी एक बात कर रहा हूं। फिर अंकल ने मुझे जबरदस्ती 2 करोड़ रुपए दिया। वो पता नहीं इन्होंने मुझे बैंक से लेके दिए हैं या किसी के बैंक से लेके दिए, लोन लेके दिए, तो वो मुझे आज पता चला। अब इन्होंने लिए, लेकिन सर मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, इन्होंने खुद की थी। इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरी तरफ से है, क्योंकि मैं अपना अलग से जो मेरी जॉब चल रही है मैं उसको छोड़ के उसको रिटायर देके मैं यहाँ तुम्हारे साथ आके बिजनेस करना चाहता हूँ। साहब, मैंने जो है इनके रजामंदी से 2 करोड़ रुपए बैंक से लिए थे। ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। जो इनके दस्तखत मौजूद हैं, सारे फॉर्म मौजूद हैं, बैंक की सारी कार्रवाई है, उसके बाद जाके 2 करोड़ रुपए दिए गए। लोन लेने वाले ये थे, गारंटर आप थे? जी, मैंने इनके ही कहने पर बोला था। लोन आपके नाम था? जी, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था लोन लेके। मुझे पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिकवरी नहीं कर पाया तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा, मैं बहुत लॉस में चले जाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस एक रिस्क है और मैं रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहता। लेकिन अंकल धमाल बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अंकल को पता था कि मुझे इसका में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अंकल को मुझे पहले ही भरोसा करना चाहिए था। अब मैंने इनसे कोई जबरदस्ती नहीं करी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे दिया। बात सारी है। फिर क्या हुआ? 2 करोड़ आ गए आपके पास? 2 करोड़ जब आए तो आहिस्ता आहिस्ता अंकल का बिहेवियर कुछ चेंज होने लग गया मुझसे। ठीक है। जब चेंज होने लगा, अंकल को ये लगा कि मैं जरा कोई काम की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं है या मेरा काम की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। मैं अपना सारा टाइम बिजनेस को दे रहा था। ये है कि मैं अपना सारा टाइम अपनी मां को भी नहीं दे पाता था, और ये है कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं दे पाता था। 2 करोड़ रुपए लेके जज साहब इन्होंने अपनी बहनों की शादी करी, अपने माँ बाप को घर दिलाया, अपने भाइयों को यूएस और दुबई में जो है पैसे भेजते। वो पैसे आपने कारोबार में नहीं लगाए, जाके अपने घर में लगा दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। सारा पैसा इन आउट सब इनको पता चली थी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ लग रहे हैं, सब इनको बता के करा था। इनसे मैंने कोई आज तक कोई चीज नहीं छुपाई। ये उनके घर पर वगैरह कहाँ से बन गए? सर मेरा भाई खुद ही काफी टाइम पहले से, 4-5 साल पहले से गए हैं दुबई, और एक भाई तो अभी यूएस गया। तो जो किया वो सब उन्होंने किया। साहब सारे पैसे ये अपने अकाउंट से जो है वहां भेजता रहा दुबई, अमेरिका, और जब मैं अकाउंट चेक करता था तो ये गायब हो जाता था वहां से, दिन भर नहीं आता था। समझे जज साहब? बैठा मैं जो है इंतजार करके वापस आ जाता था। भाई 15,000 कमाते थे, 15,000 में कौन दुबई? मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ क्या बता रही है? इनके भाई की 15,000 सैलरी थी। 15,000 में कौन यूएस और दुबई जाता है? कौन 15,000 में खरीदता है? 15,000 में तो मनोले का टिकट नहीं आता। जाहिर सी बात है। ये ऊपर से मेरी बेटी को इन्होंने जो है परेशान करना शुरू कर दिया।
हालांकि इन्होंने शादी से पहले ये वादा किया था कि मैं आपके वालिद साहब की घर रहूंगा, ठीक है। कुछ अर्सा तो यहाँ पर जब तक इनकी जॉब थी बिल्कुल ठीक रहे। जॉब के बाद जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2-3 दिन के घर पर नहीं आते, अपनी माँ के घर पे बैठ रहे थे। इन्होंने मुझे कहा कि मेरी वालदा साहब बहुत बीमार है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपके साथ जाती हूँ। इनके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इनकी वालदा, मैं आपको क्या बताऊं, इनकी वालदा ने मेरा जीना हराम किया है। मैंने आज तक अपने घर पे, मेरी पूछे मम्मा से, आज तक मैंने घर पे गिलास पानी का नहीं उठाया, लेकिन मैंने इनकी बातों में आगे इनका मान रखने के लिए इनकी वालदा के साथ मतलब बिल्कुल अपनी माँ की तरह बिहेव किया, इनके घर के काम किए, लेकिन ये फिर भी इनकी वालदा हर टाइम मुझे टॉर्चर करती। मैं तंग आ गई बस। अगर मेरे 2 बच्चे मेरे पास से जा चुके जब तक वो बच्चे मेरे पास थे, ये मेरे पास नहीं आता था। वो बच्चे, उन बच्चों के जाने के बाद ये थोड़ा टाइम मुझे देता था, इससे भी अपने साथ ले आता था। और ये आके ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर घर कर देती थी। अगर मैंने गलती से एक दिन कह दिया कि बेटा मुझे एक कप चाय बना दो, तो जाके सारे पतीले जला दिए, सारे कप तोड़ दिए। इसमें अगर मैंने इसको अपनी बेटी समझ के थोड़ा सा कुछ कह दिया तो मैंने जब सब गलत कहा। बेटी समझकर एक बार नहीं कहा, 1000 बार कहा। मैंने आज तक 1000 बार तो मैंने आज तक आई नहीं, पूरे साल में एक तो तब से ये मेरे घर में 1-2 दफा आई है बस। 4 नौकर जिसके काम करते थे उसको इन्होंने नौरानी बना के रखा था घर में अपने। इनका रवैया इस तरह था मेरी बच्ची के साथ। जब आपने बेटा ब्याह किया, आपको दिया, बेटी ब्याह करने लाई नहीं अपने घर। आप कैसे कह रहे हैं मैंने रवैया गलत किया? जब तक ये जॉब करते थे, जब मैं अपनी वालदा के घर पर थी, उस टाइम तो उनकी वालदा कहती थी बेटी आ जा, तुम मेरी बेटी हो जैसी, अपने घर पे बुला। जब अपने घर पे बुला के घर के काम करवा रही है, मैं कर रही हूँ, करने के बावजूद पापा भी कहते थे कि आप मेरी बहन हो। जब आपके बाप भी मुझे ये कहते थे कि आप मेरी बहन हो। आपकी बेटी की शादी जब मेरी बेटी से नहीं हुई थी, जब आप कैसे चुप चुप रहती थी, जब शादी हो गई पैसा आपके पास चला गया, आपका रवैया बदल गया, आपका रवैया बदल गया, आप भी नहीं, अब आज का रवैया बदल गया। आज आपका बेटा नहीं, आज आपका बेटा 2 उंगली उठा के सलाम भी नहीं करता। 8 साल हो गए, इनके बच्चे इतने जवान हो गए, वो सब मेरी वालदा की वजह से है। उन्होंने मुझे डेबिट कार्ड दिए, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी मैं जाके खरीदती थी। लेकिन जब से मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया, ये तो बंदे को बनना ही समझते, 10 दिन घर पर नहीं आते, कहते मैं एक दिन वालदा के घर मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इस तरह नहीं है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई भीख नहीं मांगते थे। तुम लोग कोई भी मांगता, जब पैसा आता है तो आंखें माथे में रख लेने, जैसे आपने रखी। कि मैं घर में तो गिलास भी उठा के नहीं रखती थी, और वहां जाके आपको क्या करना पड़ा, चाय बनानी पड़ी। चाय के अलावा पूरे घर का काम करती, किचन में सारा खाना बनाती, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं कोशिश तो करती नहीं ना करने की। आंटी गाड़ी सारे बर्तन ही तोड़ दिया आपने। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने ये आंटी गाड़ी सारे कप ही तोड़ दिए। मैंने नहीं ऐसा किया। क्या किया? बच्चा समझती है। नहीं ठहरे सुनने देना। ये हमेशा मुझे ताने देती रहती है, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। मैंने आज तक अपने घर पे अपने वालदा को नहीं बताया। अच्छा नहीं तो वो क्या सिखाया फिर वहां, क्या करके दिखाया आपने? लेकिन मेरी अगर ये मुझे कहती है कि तुम्हें मैंने अपनी बेटी बनाकर लेकर आई, बेटी को सिखाए ना। अब मुझे काम नहीं आता, ये साफ बात इनको शादी से पहले पता था, ये सब जानते थे मुझे किस तरह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। लेकिन फिर भी इनके घर जाके मैंने अपने आप को चेंज किया, कोशिश की काम करने की, लेकिन फिर भी ये ताने देती हैं। सिखाती नहीं है, सिखाती नहीं है, और ऊपर से सिखाती नहीं है, ऊपर से काम करती है। अगर मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, समझ रहा है, मैं थोड़ा लड़की का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अच्छा हाँ सुनो, क्या सिखाती नहीं है, क्या करती है, ऊपर से टॉन्ट करती हैं। टॉन्ट अगर मैं करने की कोशिश करती हूँ तो कहेंगी हाँ ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। मैं कहती मम्मा मुझे सिखाएं, आपको पता है मुझे नहीं काम आता, इनका काम है ना मुझे सिखाना। अगर मैं कोशिश करती हूँ तो बीच में आके तंज करती हैं, ऐसे तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, ये किया वो क्या, टॉर्चर करके रखा है। मैं तंग आ गई हूँ। सारे ताने आपकी माँ के मिलते हैं आपको, जाहिर सी बात है। अच्छा तो कब कैसे, बड़े बाप की बेटी हो, कब कैसे टूटते हैं? ये किचन में मैंने से एक कप चाय का कह दिया, किचन में गई, इसने उसे से जाकर सारे कप तोड़ मैंने दिए, गुस्से से नहीं किया, पतीलियां सारी इसने जला के रख दी। कहती है अब तो नहीं कहोगी ना मुझे। जैसे ये दरवाजे से अंदर आया शाम के टाइम तो कहती है मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। ठहरो आंटी की बात सुनने दो। हाँ आंटी आप अपनी मजे की बातें कर रही हैं। बेटे को मेरे पास बैठनी नहीं पहले आप बताएं नहीं दोबारा बताएं क्या आपने कहा कब चाय का दिया तो उसने सारे बर्तन ही तोड़ दिए। सुनने दो ना जरा, ठहरो ना। अच्छा हाँ मैंने तो अपने घर में कभी एक गिलास पानी नहीं उठा के पिया, और महारानी को चाय बना के दूं। अच्छा और सारे बर्तन ही तोड़ दिए। किचन में गई, सारे कप तोड़ दिए, पतीलियां जला के रखी। कहती ना होगी तो चाय बना के दूं। जैसे मेरा बेटा दरवाजे से अंदर हुआ, मुझे मिला तक नहीं, उसने पकड़ा और चलो भाई चलो यहाँ बच्चा चल पड़ा। हमारी अम्मी के साथ मुझे नहीं रहना है, मेरा दम घुटता है। हमारी अम्मी काम में बातें सुनाती है, ताने देती है, ये वो बस पहली बात तो मेरा बेटा मेरे पास आता ही नहीं है। अच्छा बहुत कम आता है, इसके भाइयों को बाहर जाने का होता है। हाँ भाई चन्ना कितना गुजारी है रात में भाई, वो पूछ रही है कि भाई आता ही नहीं है, वो अम्मा कहती है नहीं आता है तो फिर होते कहाँ? इनके मैं सिर्फ इन्हीं के बिजनेस फंसा होता हूं, मैं सिर्फ इन्हीं के काम में फंसा होता हूं, जबकि और भी बहुत सारे काम हैं। ना बिजनेस रात को तभी होते ना, काम करते थे, घर भी संभालते, बच्चे भी, बीवी को भी टाइम देते, सारे काम करते थे। आप अनोखा घर में होते हैं, ये अनोखा कारोबार करे बुझान। उसके बाद ये रात भर घर नहीं आते, ऑफिस टाइम तो 9 से 5 होता है। कितना गुजारी है रात है। हर टाइम ये भी मुझे ताने देते हैं, तुम्हारे बाप ने मेरे पे बर्डन डाल दिया, तुम्हारे बाप ने मुझे ये कर दिया, तुम्हारे बाप ने ये, मेरे बाप ने गुनाह किया इसको। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, क्या बोलूं मैं? अब जो मुझसे नहीं हो सकेगा वो तो मैं बोलूंगा, क्योंकि अच्छी खासी मैं अपनी नौकरी करता, लेकिन आपके फादर ने मेरे को बर्डन डाला है। अरे बेटा वो नौकरी तो 25,000 की नौकरी से भी करोड़ों का काम कर रहे हो यार। लेकिन सर मेरे को इंसान को लग रहा है भी शादी कर ली, भाइयों को भेज दिया, कारोबार सब कुछ सेट हो गया। अब हम उन 25 में सुकून से जीता था। करोड़ों रुपए की मेहनत है, वो तो मैं कह रहा हूं। अब हम बुरे हो गए, अब बुरे हो गए। तुम्हारी खाया पलट गई, करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे हो तुम, फिर कहते हो 25,000 सही थे तुम्हारे लिए। तुम्हें बात करने तक की तो तमीज नहीं है, आप भूल गए सब कुछ। तुम मैंने कौन सी बदतमीजी करी है? मैंने एक बात करी हमारे सामने, आपने धीमे लेके बात करनी चाहिए आपसे। मैंने आपकी आवाज नहीं निकलती थी, आज आप चिक चिक के बातें कर रहे हो। हां पहले तुम डरा के रखा था, आज तुम लोगों ने टाइम लगा के खड़ा कर दिया। आज बोलेगा ये बोलेगा बिल्कुल, आज तो बोलेगा, आप नहीं बोलेगा। हमने कोई इनके कंपनी में गन नहीं रखी थी जैसा आप
में ये हालत हो गया, सेहतमंद होगी तो क्या होगा? आप तो फिर ये गला दबा देंगे मेरी बच्ची का। किसी का गला नहीं दबा दिया, क्या हम किसी की बहू बन गए कि हमारा किसने गला दबा दिया? आपकी भाई ने क्या किया? आपने उसका गला दबा दिया। आपको गला दबा रहे हो, आपकी क्या जरूरत है? एक बात बहुत मुश्किल से आती थी घर में अम्मी से मिलने, वो भी मेरे कोई कहने पे। किसी का गला नहीं दबा और अभी और मेरी अम्मी को इनको खाना वाला नहीं आती थी। जब ये आती थी इनको घर काटता था, कहती मुझे घर लेके चलो, मैंने कहा अम्मी के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना, पापा के पास जाना है। तुम्हें नहीं जाओ, यहाँ मोहब्बत मिलती थी, वहाँ मोहब्बत नहीं मिलती। भाई ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए, आप मैं माँ हूँ, वो माँ नहीं बन रही ना, वो सास बनी हुई है। वो माँ बनेगी जिस दिन उस दिन वहीं रहेगी वो। मेरे बच्चों को बुला के कहती ना तुम लोगों से नहीं जाना। ये कहो कैसी कि बेटा बात अपने है? घर जाओ तो वो रहेगी भी। हमने तो भेजा है, लेकिन नहीं, आपने आप रवैया अपने बदल नौकर दिया। नौकर वैसे दिए, अच्छे नौकर। हमारी बेटी तो भाई गिलास पानी का भी नहीं उठाती उसके पास। वो कह रही है मेरे बच्चों को कहती है कि नाना नानी के पास नहीं जाना, कहा है आपने ये? गलत बात, ये तो मेरे पोती पोतियां मुझसे मिलने ही नहीं देती है। अच्छा ये तो मिलने ही नहीं देती। बेटा नहीं जाना, दादू बीमार है, आपने वहां नहीं जाना। अच्छा बीमार है, अच्छा तुम बीमार हो जाओगे। जी। ओए 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 पता नहीं किससे कौन से जरासीम लगे, जो मेरी नस्ल ही मेरे पास नहीं आने दे रही है। क्या कह रही, जरासीम लग हाँ, जरासीम लग जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, एक बंदा वोमिटिंग कर रहा है कमरे में, मैं बच्चों को भेजूंगी वहां? अच्छा, तो मैं क्या जान के कर रही थी? तो कौन मां भेजती है अपने बच्चों को? कोई जान के करता है? तो अब ये मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। आप कहीं की बात कहीं ले जाती है बहन जी, पहले आप नहीं बोलती थी, अब बोलती है। हाँ, आप बोलती है, बहुत बोलती है, बोलती है, लेकिन मैं आप बोलती हूँ। हमारे सामने बोलती है तो पीछे क्या हाल करती है जब वो आपके पास आती होगी? आपकी बेटी आती ही कब है? जब भी साल में 1 घंटा आ जाती है। आपका रवैया लेके भाग जाती है वो, हाँ, डर जाती है, बिल्कुल, अच्छी है वो। मेरे घर पे कभी मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा ने ऊंची आवाज में मेरा नाम तक नहीं लिया था, लेकिन मैं कब से बर्दाश्त करी? हाथ होती 8 साल हो गए मुझे। अच्छा आपके अब्बू जो है डरते हैं आपके अम्मी से नहीं? क्यों डरेंगे? हमारी घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते नहीं, जनरेशन के घर में होते। हमारे घर में ऐसे लड़ाई झगड़े होते नहीं, हमारे घर में बड़ी तब्दीली चल रही है ना। ऐसे कद्दू पका लेंगी, सुबह भी खाओ, बोलो शाम कि भी बरसात खाओ, हो रही है हमारे घर में। बोलो अम्मी अभी खराब होने वाले, फेंक दे। क्यों भाई? हमारे दौर में तो ऐसा होता था, हमारे दौर में तो ऐसा होता था। ऐसे नहीं, दौर अच्छा कद्दू बना लेंगी, फिर वही दिन को खाओ, फिर दोपहर को खाओ, फिर अगले दिन खाओ। और आपने कहा बच गए फेंक दो, तो कहती अगर नहीं। पूछा जाए तो कहती हमारे दौर में तो ऐसा होता था। ओए, अब इनके दौर में मैं कैसे जाऊं? मैंने तो इनका दौर नहीं देखा ना। आपके दौर में पिज्जा होता है, बर्गर होता है, खैर ऐसी बात भी नहीं है, ताजा तो बनाए कम से कम, क्या पिज्जा होता है? बर्गर ना खिलाए मुझे, मैंने बहुत खाया अपने जैसा पैसा आ गया पर इनकी जो है पुरानी आदतें खत्म नहीं हुई। असल मसला ये है। बड़ी मुश्किल से जाती है सर। सही कह रहे ऐसा हैं, आपकी आप बात मुश्किल से है। जाती है, फितरत से कभी जाती नहीं है। पता नहीं आपका पैसा क्यों बहुत इतना मुश्किल बढ़ से रहा है। जाती है। बहुत मुश्किल से जाती है फितरत। वो पर कहते पैसा हैं संभालना आता है जब साहब इनको पैसा किस तरह से संभाला जाता है। वो मेरा हर टाइम सर में दर्द नहीं जाता। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, तहजीब नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो बात यह कि वो पुरानी चीजों पे लोग अटके हुए होते हैं, नई चीजें अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, टाइम नया पैसा तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया जैसा पैसा adopt कर लिया, पैसा हो जाता है, पैसा और- भी हो जाता है। नए तौर तरीके इन्होंने अडॉप्ट नहीं किए, मेरी बच्ची को उस पर ये अटैक करते हैं। तौर तरीके रोकते हैं। मैंने अपने आप को बहुत बदला, बहुत ज्यादा बदला है, लेकिन इनको एहसास नहीं है। जब तक मेरा बेटा अच्छा कारोबार चला रहा था, मेरा बेटा दिमाग भी अच्छा था और अच्छा शौर भी था, सब कुछ अच्छा था। हाँ, अब नहीं है। जिस तरह से हाँ, आजकल सब कुछ था, लेकिन आज थोड़ा सा आपके अब्बू का कारोबार डल गया था, हम इतने बुरे हो गए। बिल्कुल। जिस तरह इनके फादर इनको शुरू से ट्रीट किया, जिस तरह मैंने भी इनको ट्रीट किया है। इनके एक्सपेंस इतने ज्यादा हैं, इनके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा करे क्या। लेकिन मैं फिर भी इनके एक्सपेंस उठाता हूं, अब इनके मैं सारी फरमाइशें पूरी करता हूं। हमारा फर्ज है, हमारी बीवी है वो। मंथ के हमारा फर्ज है, तीन चार बार अगर शॉपिंग ना करें इनको सुकून नहीं मिलता। अगर ये हफ्ते में 2-3 बार किसी 5 स्टार होटल में खाना ना खाएं इनको तब भी सुकून नहीं बड़ा मिलता। ले लेके चले गए आप, बड़ा ले लेके चले मैं तो जाता हूं आपको लेके, अब किस तरह जाती हो आप? जैसा आप मेरे साथ पेश कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, आज मेरी बेटी के लिए आज मेरी बेटी का ये खर्चा बर्दाश्त नहीं करते, आज मेरे पैसों पे ये ऐश कर रहे हैं साहब। भाई को अमेरिका भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, चीना हराम माँ बाप को किया इन्होंने ऐश कराए हैं, चीना हराम गाड़ियां किया दिलाई है। हैं, बड़े से घर में रखा हुआ है। आज मेरी बेटी इनको खटक रही है, 2 पैसे इन पे खर्च करते हुए इनको जो है शर्म आ रही है। ये भी मेरे बाबू जान ने मेरे गुनाह किया, इन पर पैसा आज लगाकर। रात में। ये मेरे अबू जान ने गुनाह किया इन पर पैसा लगाकर, ये भी ताने मुझे मिलते हैं। चले अबू जान ने गुनाह किया है इनके ऊपर पैसा मुझे लगाकर। तो ऐसा ही लगता है, हाय 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 हाय। क्योंकि ये भी ताने मुझे मिलते हैं। तुम्हारे बाप ने पैसा दिया, मुझे वो ये करता है, मुझे वो करता है, मैं क्या क्या सुनूं? इसकी मां मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, मुझे तो खुशी है कि अंकल ने मुझे सपोर्ट किया, अंकल ने मुझे हर तरह से फेवर दी। मुझे मैं तो बात मुझे बदतमीजी कर रहे हो, फिर भी आप अंकल के साथ बदतमीजी कर रहे मैंने हो। कब कहता बदतमीजी करी? सही मुझे है, बात आप कर रहे हो। बहुत मैं इनसे बात आप करूं, मुझे बात बहुत ही है। अच्छे हैं, मैंने कभी भी आप तक बदतमीजी नहीं की, नहीं कभी किसी चीज की लालच नहीं, मैंने कभी किसी से आपकी कोई चीज की डिमांड की है। मुझे कोई लालच नहीं आप लोगों से। मैंने आज तक आपसे क्या किया आप बताओ। लालच पूरी होगी, लालच हमें नहीं लालच होती नहीं हुई, मैंने मेहनत करी है, मैंने अपना खून पसीना लगाया, मैंने मेहनत करी है, इस वजह से खड़ा किया मैंने। तो दिख रहा है खून पसीना, दिख रहा है तुम्हारा खून पसीना। मुझे तो लगता है कि कराची में जितने सारे कारोबार हो रहे हैं सब इनके अब्बू के पैसों से हो रहे हैं। साहब ये बात नहीं जानता कराची किसके पैसों पे चल रहा है, मेरे पैसों पे चल रहा है, मेरे दामाद के पैसों पे चल रहा है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जब साहब जो तेरा 1 करोड़ इसके लिए है, जब साहब वो भी पैसा चाहिए मेरे को। मैं सिर्फ आपसे ये फैसला चाहता हूँ जज साहब कि मेरे पैसे मेरे को दिए जाएं, तो मेरी बेटी को इज्जत के साथ घर पे रखा जाए। जज साहब मेरा सिर्फ आज आपसे ये फैसला है, अल्लाह के बाद मैंने आप पे भरोसा किया है, जब मैं इस वजह से मैं आज केस लेके आपके पास आया हूँ। जज साहब अब आप अब थोड़ा सा बेटा इन्होंने काफी बोला है, आपकी तरफ से मामला जरा स्लो चल रहा है, तो अभी आखिरी 5 मिनट है, मैं आपको देता हूं, आप जरा अपना साइड ऑफ द स्टोरी बयान करें। जब इनको कोई बिजनेस में वो नहीं था कि मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अंकल चाह क्या रहे हैं। पहले अंकल ने मुझे कहा कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, अंकल ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद जब मैं बिजनेस किसी लेवल पे खड़ा हो गया तब अंकल पीछे हट रहे। उसके बाद मैंने इनसे पैसे मांगे। बिजनेस में जो मेरी समझ में अभी तक बात आई है
माशाल्लाह अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ, नहीं होगा। शुक्र है ना। 50 लाख लगे, बिजनेस और बढ़ा, 50 और लगे, बिजनेस और बढ़ा, फिर 2 करोड़ पे आ गए। अच्छा, अब अंकल ने कहा कि उन्होंने लोन आपके नाम पे लिया, वो गारंटर बने। आपने कहा मुझे पता ही नहीं अंकल 2 करोड़ कहाँ से लेके आए। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब 2 करोड़ रुपया जब लेते हैं तो उसकी महीने की किस्त जो मेरे अंदाजे से शायद 2,60,000 रुपया या 70,000 रुपया महीने की होती है। अब वो बता रहे हैं कि आपने लगातार 3 किस्तें बैंक को अदा नहीं की। जब बैंक को अदा नहीं की तो वो नोटिस आ गया गारंटर के पास। अब यहाँ से थोड़ी सारी गलतफहमी पूरी हुई। अब ये अंकल आके बैठ गए आपके दफ्तर में। अब वो कहते हैं मैं जब इससे हिसाब मांगता हूँ तो ये गायब हो जाता है, जब मैं किसी पार्टी का पूछता हूँ तो इसको जवाब नहीं आता, और पैसे जो मैंने 2 करोड़ दिए हैं अब इनका वहम है या सही है। उनका कहना यह है कि आपने उस पैसे से एक भाई को यूएस भेजा, दूसरे को दुबई भेजा, और अपने पेरेंट्स का मकान स्लम्स एरिया से लाके पॉश एरिया में बनाया, उनको वहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, अब लेकिन बात यह है कि जब बिजनेस प्रॉफिट कर रहा था तो आप उस नफे से भी ये काम कर सकते थे। तो जरूरी नहीं है कि कोई इनके कैपिटल को आपने उसमें यूटिलाइज किया। जब इतने करोड़ों का बिजनेस चल रहा है और कामयाब चल रहा है तो उसमें से अगर आप 10-20 लाख रुपया या 50 लाख रुपया भाइयों पे खर्च कर दें तो कोई उसमें वो नुकसान नहीं होता। ठीक है ना, तो वो तो मेरी बात समझ में आ गई। अब ये जो 2 करोड़ की आपने किस्तें नहीं दी हैं, ये क्या गेम है? बस आप बिजनेस में तो पैसे आते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहती है मार्केट। अभी मेरे हालात इस तरह चल रहे हैं कि मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मार्केट में भी बहुत सारी जगह पे पैसे फंसे हुए हैं। मेरे और मजीद लोगों से भी, क्लाइंट को भी पैसे फंसे हुए हैं, और मुझसे मैंने इनसे उधार नहीं लिया, मैंने अपना जाति किसी और से उधार लिया, मुझे उनको भी पे करना है। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को भाइयों को अमेरिका भेजा जा रहा है, कंपनी के हालात अभी क्या चल रहा है? सर झूठ बोल रहे हैं, किसकी जो बात है वो सब इनको पता है। अभी क्या कह रही है, मैं आपको भी सुनना चाह रहा हूँ। आपने क्या कहा? वो तो पीछे से बच्चे को भड़काते रहती है ना। नहीं। चाबी भर रही है, चाबी भर रही है ना, चाबी भर रही है तुम। चाबी ही तो सुन रहा था ना मैं, क्या है? हाँ, वहाँ की चाबी भर रही हूँ पीछे से। मैं भी जीएम दे चुका हूं, बैलेंस शीट देख के बता देता हूं कि बैलेंस शीट क्या है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई थी इतने बड़े कारोबार में काम कराने की? मैंने इनको कहा कि जैसे जैसे अभी मेरी कंपनी के हालात थोड़े सेट हो जाएंगे तो मैं सारा बैंक का कर्जा उतार दूंगा। मुझे पता है सर कि जाके बैठ जाएंगे सारा पैसा। जब ये ऑफिस आते थे तो इनको सब कुछ पता होता कि मेरे इन आउट है, सब कुछ इनको पता होता है। सारा पैसा हमारे लीडर का इनका भी भर जा रहा है। सब करेक्शन में मुलविस है, जैसे आज हमारे हुक्मरान और लीडर आज ये भी करेक्शन के बादशाह बने हुए हैं। सब पैसा अमेरिका और दुबई जा रहा है। जी बताओ बेटा। सर मैं ये मना नहीं कर रहा कि मैं इनको पैसे दूंगा, लेकिन मेरे भी कंपनी कुछ क्राइसिस में चल रही है, मैं ऐसा करके मैं दे दूंगा, मैं हमको कोई मना नहीं कर रहा। देखिए, जिनकी इकलौती बेटियां होती हैं, पैसे वाले लोग, और वो इस तलाश में होते हैं कि उनको घर दामाद मिल जाए तो वो अच्छे लड़के ले लेते हैं और फिर उन पर इन्वेस्ट भी करते हैं और अपनी बेटियों को अपने पास रखते हैं। बिल्कुल ये भी वही केस है। तो भाई साहब ने सिलेक्ट किया लड़का, और उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी यही होता है कि अच्छा, हेल्दी और खूबसूरत लिया जाता है लड़का, और उसी हिसाब से इन्होंने भी लिया। फिर इनकी किस्मत अच्छी है कि लड़का अच्छा मिल गया, क्योंकि अमूमन देखा है कि वो जब आ जाते हैं पैसे वाले घर में तो अपनी औकात भूल जाते हैं, नशे करने शुरू कर देते हैं और वो टीके लगाने शुरू कर देते हैं और घर के लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं और आखिर में उनको फेंकना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ, वो बच्चा माशाल्लाह सेट है और कारोबार उसने किया, कारोबार बढ़ाया, फिर लगाया। अभी भी कह रहा है कि वो अपना जो भी उसका है रिसीवेबल है अमाउंट मार्केट में वो रिकवर हो जाएगा, बल्कि वो खुद कोशिश करेंगे भाई साहब तो आसानी से रिकवर हो जाएगा, ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो अब इसमें जो मैंने देखा है, जो पहले तो खैर कारोबार के झगड़े चल रहे थे, एंड में जो पूछा है तो उसको बीवी चाहिए और बीवी को भी शौहर चाहिए ना। अगर अच्छा होगा तो चाहिए ना। 8 साल अच्छा था, आज बुरा हो गया। नहीं कह रही है चाहिए तो अच्छा नहीं हो गया, अच्छा है ना, है नला दुला। पैसे वालों में यही बात तो है ना, पैसा है तो दूल्हा भी अच्छा लगा तो रखा, अगर अच्छा नहीं लगा तो उठा के फेंक दिया। पैसों से क्या दूल्हा भी बदली है, नहीं अच्छा अभी पॉलिश वाले पैसे वालों के पैसे अच्छे लगते हैं इनको, चले। अब देखे भाई साहब बहुत गलत बोल रहे हैं। चले अब नहीं कर, देखिए मैं मामले को, अब बात खत्म हो गई ना, मैं मामले को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा देखिए जी, आपका बहन ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको 2 बेटे और भी दिए हैं, बच्चियां भी हैं। अच्छा, उनका कोई भी नहीं है, ठीक है, तो बाकी ये आपका ख्याल रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी कभार आ जाता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा चले जाया करो भाई, चक्कर लगाया अपने घर को टाइम दे। हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे हमारी किस्मत अपने बच्चों को टाइम दे, अपनी बीवी को टाइम दे, हम इस बात से नहीं कहते। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है जो सारी जिंदगी हमने ये जगह देखी नहीं, इसने इन्होंने हमें अच्छा हो गया ना, मसला हल हो गया। यहाँ आने से फिर बाद में से बात भी नहीं है, तुम लोग पैसे वाले हो, खुद ही मेरे बस अब यहाँ देखिए, यहाँ आने से आपको फायदा कितना हो गया। बहू वापस मिल गई, पोता पोती वापस मिल गए, फिर पहले भी एक साथ है। तकलीफ तो ये थी कि ये मेरा पता लेके आया, पहले भी इनके पास था, आज भी इनके पास है। चलो ठीक है बेटा, आपकी सास है, अम्मी है, आपको एहतराम रखना है, ठीक है ना। वो हाँ बिल्कुल वही समझना है, ऐसी बात नहीं है। तो बस जी ठीक है बेटा, आप आ जाएं बिस्मिल्लाह करके। अब बाकी है क्या, जो कारोबार का है वो बैंक का लोन है, और वो फिर अंकल आप जरा कारोबार थोड़ा सा मदद करें, उसके पैसे कोई गुम नहीं हुए, मार्केट में है और रिसीवेबल है, मिल जाएंगे। साहब मुंसिफ भी हम है और सदावार भी हम ही है। चले तो ठीक हो गया ना, और अब आप बहाल भी आप ही हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह आपकी बेटी जो है अपने मियाँ के साथ रहेगी, आपके घर में ही रहेगी, बच्चा जाएगा, अपनी वालदा को तवज्जो देगा, उनसे मिलता भी रहेगा और कारोबार भी करेगा। और आप जिस तरह जा रहे हैं बिजनेस में, अब आप रिटायर हो गए हैं, तो उसको गाइड भी करें, हेल्प भी करें। अल्टीमेटली मतलब जो भी है वो कारोबार, चूंकि एक ही बेटी है तो सारा आप ही का है। तो
और इनका जो कुछ है बेटा वो आपका है, बोला कोई डिवाइड करने वाला है नहीं। तो बस सारा रिकवर करो, बैंक का लोन उतारो और मजीद और जो पैसा बढ़ाना है बढ़ाओ, ठीक है, हंसी खुशी रहो। और जो भी आपका अभी जो झगड़े में बातचीत हुई है एक दूसरे से सॉरी करो और बात खत्म करें। आप भी बहन, दिल आपका बहुत बड़ा दिल है आपका, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। असल तो आपने ही सेक्रीफाइस किया है, तो हम आपकी इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं और अदालत बर्खास्त